चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। पहला पॉइंट दिया गया है, झाग से भरा हुआ उसे हम लोग फेनिल बोलते हैं, ठीक है ना। जो वचन से परे हो उसे कह रहे हैं वाचाल। तो देखो जो वचन से परे होता है उसे बोलते हैं वचनातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचनातीत बोलते हैं। और शराब बनाने वाले को बोलते हैं कलवार। याद रखिए, शराब बनाने वाले को कलवार बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अत्यधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी वाला आपका गलत है। यहाँ पर जो वचन से परे होता है उसे वचनातीत बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड के साथ बिल्कुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 2 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दिया गया जो वर्णन के बाहर है, जो वर्णन के बाहर है इसे दिया गया है वर्णनातीत हो जाएगा। जो देखा नहीं जा सका, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं। जो अमिश नहीं खाता उसे समिश कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कौन सा करेंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला, जो अमिश नहीं खाता है ना, यहाँ पर दिया है समिश। अमिश मतलब मांस। जो मांस नहीं खाता उसे उसे क्या कहते हैं भाई? जो मांस नहीं खाता उसे समिश वाक्यांश के लिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जो अमिश नहीं खाता उसे क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं, है ना। निरामिष बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। जो मुश्किल से प्राप्त होता है इसे हम लोग दुर्लभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अलभ या बोलते हैं अप्राय। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते क्या है? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है अवसरवादी। ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसरवादी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं भूगर्भवेता। क्या बोलते हैं? भूगर्भवेता। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपके होते हैं, जैसे ये प्राचीन संस्कृति या सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला होता है, इसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृत्य शास्त्री कहते हैं, है ना। भूकंप से संबंधित तत्वों को बोलते हैं उसे भूकंपवेत्ता कहते हैं। अगला है, रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? बुढ़ऊ कहते हैं। क्या भाई? क्योंकि रात में आंखें लगती नहीं है बूढ़े लोगों की, सुने हो ना कि बुढ़ऊ की आंखें नहीं लगती हैं, रात भर बर्राते रहते हैं, नींद तो लगती नहीं है। क्यों भाई, क्या बोलेंगे? चलिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम लोग कहते क्या है भाई? 6 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर 6 का जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बनेगा आपका डी। इसे निशाचर कहा जाता है, डी नंबर हो जाएगा निशाचर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जंगल में रहने वाले पशु बोलते क्या है? देखो जंगल में रहने वाला पशु वन्य पशु होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निशा करने वाले को हम लोग चंद्रमा कहते हैं। अगला है, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? जो खाने योग्य ना हो जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर अखाद्य कहते हैं। और अगला यहाँ पर दिया गया है, देखो पथ्य संबंधी को, पथ्य मतलब क्या होता है? पथ संबंधी जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन, है ना। अपाच्य लोग जानते हैं जो पच ना सके, जो पकाया ना सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर बताइए, जिसके पास घर ना हो उसे कहते क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अनिकेत कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा अनिकेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे क्या कहते हैं? सर चैप्टर का अलग से करवा दीजिए। ये क्या है भैया, ये तूफान है क्या जो करवा रहे हैं? सोया करते हो क्या कि सपने में रहते हो? हम चैप्टर वाइज तो आपको करवा रहे हैं, और कैसे करवाएं बताइए? प्रैक्टिस तो करवाते ही रहते हैं, है ना। हिंदी आप लोग मॉडल पेपर में प्रैक्टिस लगते हो, ये चैप्टर है तो करवा रहे हैं। बताओ क्या है? अब हम कैसे आपको समझाएं कि ये चैप्टर है? बताओ, किडनी निकाल के आपका दे देगा तब समझ में आइए कि नहीं ये चैप्टर आ जाए। बताइए क्या है? वही तो कह रहे हैं, तो वही तो करा रहे हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है भाई। जब वही करा रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं कि चैप्टर वाइज कराइए। फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? जान रहे हो कि अब आपके कमेंट पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ में तो आ ही रहे होगा, वही करवा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते क्या है 9 नंबर में? इसे इंद्रियातीत बोलते हैं। याद देखिए इंद्रियातीत इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कि इंद्रियातीत इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द आपको बताना है। गोद लिया हुआ पुत्र, यहाँ पर देखिए जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है ना उसे हम लोग दत्तक पुत्र कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, दत्तक पुत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? तर्क के द्वारा, तो ये होता है तर्क सम्मत, क्योंकि सभी के सम्मत से हुआ है तो तर्क द्वारा माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, अच्छा देखिए, और तर्क संगत क्या होता है? जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। देखिए जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं, है ना। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले को तटस्थ कहते हैं। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण होता है उसे तकावी कहते हैं। तो इसको नोट कर लिए, तकावी क्या होता है? तकावी मतलब होता है किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसे तकावी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या होता है?
ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द में से क्या होता है? चलिए 12 नंबर की अगर हम बात करें तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। इसे उत्क्षिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रक्षिपित क्या होता है? प्रक्षिप्त होता है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ, आरोहण मतलब होता है सवार होना, उत्थान होता है उठना या उठाना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आंखों के सामने उसे कहते क्या है? जो आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं भाई? इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, है ना, बोलते हैं प्रत्यक्ष है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यहां पर इसे क्या कहेंगे? देखिए 14 का ऑप्शन क्या है? जितेंद्रिय होता है, क्योंकि इंद्रियों को बोला गया है, इंद्रजीत को नहीं बोला है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, हाँ एक पॉइंट दिया है कि इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। याद रखिए, इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? चलिए 15 का जवाब दीजिए, जो थोड़ा जानता है उसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 15 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? जो थोड़ा जानता है, तो इसे अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अल्पज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, है ना, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 नंबर में जो इस लोक की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं लौकिक। क्या बोलते हैं? लौकिक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? आदि से अंत तक, और आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या होता है? चलिए 17 नंबर में आदि से अंत तक के लिए शब्द जो बनेगा क्या बनेगा? इसे अधोपांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्योपांत, जो कि ऑप्शन बी नंबर आपका है, अधोपांत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसे कहते क्या है? जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं भैया? यहाँ पर 18 नंबर में, तो 18 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे? जानने की इच्छा रखने वाले की जिज्ञासा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी नंबर आपका हो जाएगा, जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? 20 नंबर में। यहाँ पर देखिए 20 की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं बहिष्कार करना। क्या बोलते हैं? बहिष्कार होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो और भी पॉइंट आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आपसे स्वच्छ और शुद्ध करने की प्रक्रिया को परिष्कार कहते हैं, उपेक्षा पूर्वक त्याग करने को तिरस्कार कहते हैं, किसी की भलाई या हित करने की प्रक्रिया को परोपकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बताना है। अनियमित दिया गया है, अनियमित 21 नंबर का ऑप्शन देना है। अनियमित की अगर बात कर लें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए बताना क्या हो जाएगा? चलिए 22 को ऑप्शन देना है, जो जिस पर आक्रमण हो। 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 22 नंबर को लॉक करिए भाई, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, आक्रांत होता है, आक्रांत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आक्रामक क्या होता है उसको भी समझ लीजिएगा। कह रहा है जो अपनी हत्या आप करें, मतलब अपने आप आत्मघाती कहते हैं। आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं। देखो आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं। तो दोनों में अर्थ आपके अलग अलग है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी ग्रह तारे आदि का स्थान जो होता है ये कौन से स्थान है? तो आप ही बताइए, जहाँ पृथ्वी है, ग्रह हैं, तारे हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर अंतरिक्ष अर्थात स्पेस। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए हमारी क्लास में 10, 15, 20 लोग अगर इंग्लिश में जवाब देने लगे ना तो हमको भी इंग्लिश आने लगेगी। क्यों भाई? अंतरिक्ष मतलब स्पेस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूसरे की बातों में दखल देना के लिए शब्द क्या होता है? दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए क्या होता है? 24 नंबर में। तो भैया इसे बोलते हैं हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, हस्तक्षेप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो यहाँ पर देखो दिया गया है, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, इंटरफेस। बहुत अच्छी बात है, हस्तक्षेप को बोलते हैं इंटरफेस। जो देने योग्य के लिए शब्द होता है क्या होता है? 25 नंबर। चलिए 25 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दे होता है। क्या होता है? दे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो भैया जो देने योग्य उसे दे कहते हैं, जो पीने योग्य उसे पे कहते हैं, जो गाने योग्य उसे गे कहते हैं, जो दिया जाने वाला हो उसे दान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जो कम खर्च करता हो उसे कहते क्या है? जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताइए, जो कम खर्च करता है उसे कहते क्या है? 26 नंबर में। तो भैया यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन जो बनेगा क्या बन सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं मितव्ययी, है ना। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। जैसे आप लोग हैं, आप लोग भाई बहुत कम खर्च करते हैं, क्या लाइक शेयर नहीं करते हैं, है ना। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, जुड़े रहते हैं, तो लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। जितना हो सब लुटा दो हम पर, आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आप लोग लुटाओगे नहीं हम पर तो भी आप कैसे काम होगा? तो जितना हो तो सब लोग लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, जो कम खर्च करता है इसे हम लोग मितव्ययी कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द आपका क्या है? प्राणदा के लिए अनेक शब्द में से क्या होता है?
चलिए 27 का ऑप्शन दीजिएगा, प्राणदा के लिए होता क्या है? बी नंबर आपका जीवन देने वाली दवा होता है, जीवन देने वाली दवा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिना पलक झपकाए उसे कहते क्या है? चलिए बिना पलक झपकाए के लिए शब्द क्या होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपने रामायण देखी होगी, है ना? रामायण में सीता और राम का जो कह सकते हैं वाटिका में जाते हैं, उस समय एक दोहा है, वहां पर ये शब्द आपको दिया गया है निर्मिमेश तरीके से, है ना? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिना पलक झपकाए निर्मिमेश होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया प्रज्ञा चक्षु के लिए शब्द क्या होता है? प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु यहाँ पर दिया गया है आपको 29 नंबर में क्या बनेगा? प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है जिस बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को जो कहते हैं क्या कहते हैं? 30 नंबर में, तीसरे कहा जाता है प्रणय, क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ये जो श्रद्धा है वो क्या है? देखिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है, किसी के प्रति आदर पूर्वक भाव रखना सम्मान कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होना उसे कहते क्या है? यहाँ पर 31 नंबर। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार आपको समझाया, बहुत बार पढ़ाया भी है ना? और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलती मत करिए, और आपको भी बताया है कि जब सफलता न मिले तो आप दुखी मत होना, है ना भाई? आप दुखी होंगे तो दिक्कत होगी कि भाई आपने मेहनत किया और आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है? वो इनडायरेक्टली रूप से मिलेगा, हाँ, सोने का भरा हुआ मटका नहीं मिल जाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के सब कुछ व्यर्थ है। आप किसानी करेंगे तो भाई आपको दवा जो होंगी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना? तभी तो वही कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसानी भी बहुत अच्छी तरीके से कह लेता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो आपका जो 31 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्षोभ हो जाएगा, ठीक है ना? गाँव में एक कहावत होती है ना, लिखा है पढ़ाई की ऐसी तैसी, खाओ दूध चराओ भैंसी। तो जरूरी नहीं है भाई चराओ भैंसी, भाई खेती किसानी करोगे तो भी दिमाग अब आपको लगाना पड़ेगा। टेक्निकल जमाना आ गया है ना? बहुत प्रकार के मच्छर आ गए, बहुत प्रकार के जीवाणु आ गए हैं, तो उनको मारने के लिए दवा की जरूरत होती है, क्यों भाई? तो दवा को भी पढ़ने की जरूरत होती है, नहीं उठ पटांग की दवा मिल जाएगी और जो खड़ी फड़ी फसल है वो भी नष्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर क्षोभ हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, खाने की इच्छा के लिए क्या होता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया गया है खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा यहाँ पर 32 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं भविष्य में होने वाले के लिए शब्द आपको बताना है। चलिए सर जी हमारी मम्मी को बहू चाहिए, नरेश कुमार कह रहे हैं सर जी हमारी मम्मी को बहू चाहिए, ढूंढ लीजिए क्लास में। चलिए भविष्य में होने वाले के लिए आप बताना है, 33 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जवाब 33 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 33 नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसे भावी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भावी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाता है? देखो अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है, और अनल मतलब होता है आग होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यहाँ पर हवा और आग हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला बनेगा, अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अनिल अनल तो हो गया है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आते हैं, कह रहा आपसे जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, पेपर में निकलवाइए ना, पेपर में आता है वधु चाहिए वर चाहिए, यहाँ पर क्लास में ढूंढोगे तो पढ़ाई बेकार हो जाएगी और लेखपाल बन नहीं पाओगे, तो फिर आपको भी कुछ नहीं बन पाओगे, है ना? फिर आप ढूंढते रहोगे वर वधु, यही सब ढूंढते रहोगे। पेपर में निकलवाइए, क्लास में पढ़ाई करिए, ठीक है भाई? चलिए कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए बताना है 35 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, अनुपम होता है। क्या होता है? अनुपम, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, अनुपम होता है। यहाँ पर देखो आपका दिया गया अल्पज्ञ, जो बहुत कम जानता हो, ज्ञानी जो किसी विषय का ज्ञान रखता है। अनुयायी मतलब होता है जो किसी का अनुसरण करते हो, है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो भैया जीवन जीने की इच्छा को हम लोग कहते क्या है? इसे बोलते हैं जिजीविषा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जिजीविषा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते क्या है? चलिए 37 का ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, अच्युत, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, अच्युत हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जीने की इच्छा यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा जीने की इच्छा के लिए कहते हैं 38 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? जीने की इच्छा के लिए बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं, याद रखिए 38 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कई प्रकार की चीज आ रही है, जिज्ञासु क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, जो जानने की इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, जो जीत या विजय को इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, जो प्यासा या पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं, ठीक है भाई? क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहते क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए 39 को जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आशु कवि कहा जाता है। क्या?
आस कवि कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे कहते क्या है? जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? चलिए भाई, धरती फोड़कर जो जन्म लेता है उसे कहते क्या है? 40 को ऑप्शन बनेगा उद्भिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्भिज कहते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर उद्भिज हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलने समय कीड़ी में लिपटा रहता है उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे शंभु कहते हैं। अगले आज जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे भाई? 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्मम होता है। ऑप्शन ए बनेगा निर्मम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, पूरब यहाँ पर है, उत्तर यहाँ है, इस बीच की दिशा को बोला गया है। और ऐसी दिशा को हम लोग क्या कहेंगे भाई? ऐसी दिशा को हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान कहते हैं। देखिए भाई यहाँ पर देख लीजिए, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं, है ना। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के मध्य को नैत्रस्य कहते हैं, ठीक है, नैत्रत्य कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं, ठीक है। अगला है एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान के लिए क्या बोला जाएगा? 43 नंबर में। एक ही समय में वर्तमान, तो एक ही समय में वर्तमान होता है, इसे बोलते हैं समसामयिक, बोलते हैं ना समसामयिक घटना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पार्थिव बताना है। पार्थिव मतलब क्या होता है? पार्थिव, पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्युत्पन्नति के लिए शब्द में से क्या होता है? प्रत्युत्पन्नति के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नति मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। 46 नंबर में। भाई इंद्र पर बोला है तो इंद्रजीत बोल दीजिए, इसीलिए तो बोला जाता नहीं ना इंद्रजीत। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति आपको बताना है 47 नंबर में। ये क्लास भाई चाहे जो एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड हो, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आपके 25 में 24 नंबर तो आ ही जाएंगे, और एक नंबर हम आपको दिला ही देंगे कहीं ना कहीं से उठाकर, ठीक है ना। नहीं मिलेगा तो हाईकोर्ट जाएंगे, एक नंबर आपको मिल जाएंगे, तो पूरे 25 हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो देखो, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति यहाँ पर 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाता है कुलीन। ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मसौदा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्तावना या मसौदा जो होता है उसे कहते क्या है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर विधेयक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा, ठीक है। भैया जो लेखपाल वाले हों, है ना, पीटी पास हो गए हैं, वो लोग सोचे जुगाड़ से काम कर लें, 15 लाख या 20 लाख दे देंगे, तो ये सपने मत देखिएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है ना। नहीं तो 15 लाख 20 लाख भी चले जाएंगे और जेल भी आप चले जाओगे, जैसे आप यूपीएसआई में देख भी रहे होंगे। क्यों भाई? यूपीएसआई में देख भी रहे होंगे, जितने भी मुन्ना भाई थे वो पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, है ना। और इसलिए पैसे वैसे मत देना, नहीं वीडियो एग्जाम की तरह जॉब पा जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। क्यों भाई? इसलिए पैसे वैसे नहीं, मेहनत करिए, जितना मेहनत कर लोगे ज्यादा सही, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखो, आपका जो जाएगा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा विधेयक होता है। याद रखिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसे हम लोग विधेयक बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, जो मोक्ष चाहता उसे कहते क्या है? चलिए यहाँ पर दिया गया है, जो मोक्ष चाहता है उसे कहते क्या है? यहाँ पर 49 नंबर में 49 का ऑप्शन हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्या? कह रहा है मर जाने की कामना उसे मुमूर्षा कहते हैं, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्ष, ठीक है। अगला यहाँ पर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके उसे कहते क्या है? तो यहाँ पर देखिए 50 का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, अप्रमेय होता है। अप्रमेय इसका आंसर है, अप्रमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और भैया जो अप्रमाणित कह रहे हैं तो उसको भी समझ लीजिएगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया उसे अप्रमेय कहते हैं, जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होता है? गिरा हुआ के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होता है? 51 का ऑप्शन लॉक करना है। गिरा हुआ जो होता है उसे पतित कहते हैं। क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भाई लाइक शेयर सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कर लीजिएगा, मौका बार बार नहीं आता है, एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा वीडियो को लाइक शेयर करने का। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए बाद में लेखपाल बन जाओगे तो कहोगे हमने कुछ सर जी कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जितना मौका मिले लाइक शेयर करते रहे। ये नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 52 की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है, ठीक है। अप्रत्याशित, देखो देने से कोई घटता नहीं है, देने से बढ़ता ही है ना। क्यों भाई? अगर किसी व्यक्ति को कुछ दे देते हैं दान में तो घटता नहीं है, बढ़ता है। आपकी कोठरी 2 कुंटल और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान क्या है? चलिए भाई, ये टॉपिक ऐसा है कि हंसते खेलते पढ़ना है ना, इस वजह से आराम से पढ़ रहे हैं, हंसते हंसते नहीं तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। क्यों भाई? ये टॉपिक आप कैसे हिंदी के हैं कि इनको हंसते खेलते हुए पढ़ना है, ताकि मजे से पढ़ते रहें और आराम से, है ना।
चलिए देखिए दिया पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान दिया गया 53 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका प्रायद्वीप होता है। जैसे क्या है, ये चारों तरफ पानी है, उसके बीच में स्थान है, प्रायद्वीप हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा यहां पर देखो दिया गया है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बताना है, क्या हो जाएगा 54 नंबर में, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण उसे कहते क्या है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक जो भाषण होता है उसे कहते क्या है? 55 नंबर में 55 का ऑप्शन होता है बी नंबर, अभिभाषण। क्या बोलते हैं? अभिभाषण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर संभाषण किसे कहते हैं? दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया जो वार्तालाप होता है उसे संभाषण कहते हैं। अगला है आदि से अंत के लिए अधोपांत होता है। 56 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में रहते हैं दानव। क्या रहते हैं भाई? जंगल में रहते हैं दानव। और दानव कहां पर है? ऑप्शन बी वाले में है ना। पेट में होता है जठर ग्रंथियां, तो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि कहते हैं। जब बतासा खाते हैं, चाट खाते हैं, है ना, क्यों भाई, तभी तो पेट में जलन होती है। बड़वाग्नि मतलब बाढ़ आती है समुद्र में, अर्थात समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते क्या है? जहां लोगों का मिलन होता है उसे कहते क्या है? 58 नंबर में। भाई ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर में। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 58 नंबर में। इसे कहते हैं सम्मेलन। क्या कहते हैं? सम्मेलन। अब मिलन का मतलब देखो भाई, देखो इस समय क्या होते हैं, सम्मेलन में शादी होती है। सम्मेलन में क्या होती है? शादी होती है। सरकार इतनी अच्छी है कि शादी में 30-40 नहीं 50,000 रुपए तक करीब देती है। इसके बाद यहाँ पर जो दहेज में होता है, क्या आपको कुछ जैसे सोना चांदी कुछ होता है, कुछ जोड़ी वो भी मिल जाता है ना। इसके बाद बर्तन भड़वा जितने भी होते हैं, कोठी वोठी बक्सा वक्सा वो भी मिल जाता है। तो भैया जो लोग भी हों, है ना, 51,000 कुछ देते हैं, वो लोग सम्मेलन से ही शादी करें, है ना। अपने आप को गरीब समझें और शादी कर लें, बाद में अपने घर में शादी अपने तरीके से कर लीजिए। सरकार दे रही है तो लेते रहिए, इतना व्यवस्था हो कोई नहीं देगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा सम्मेलन, ठीक है ना। यहाँ पर सब लोग क्या होते हैं, जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे, जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द क्या होता है? चलिए अब 1 लाख हो गया, और क्या चाहिए भैया। चलिए कह रहा है जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं क्या है? 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं व्याकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कह रहा है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, यहाँ पर 60 नंबर में। अरे हम थोड़ो करा देंगे, लड़की और लड़का ढूंढ कर जाएंगे तो होगा, है ना। लड़की वहाँ पर पेड़ में थोड़ो फड़ती हैं कि तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। लड़की ढूंढ लीजिए या सम्मेलन आसपास के एरिया में चले जाइए, जहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। हम कहानी कोर्सी करवा देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों भाई। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला जो शब्द होता है उसे कहते क्या है? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, परितोषित होता है। क्या बोलते हैं? परितोषित। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते क्या है? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, यहाँ पर प्रणय कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर में। कुसंगति, है ना, संगति अगर अच्छी नहीं है और चरित्र पर दोष लग जाए तो इसे कहते क्या हैं? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कलंक लग गया। क्या लग गया? कलंक। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, कलंक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। और आज तो भाई अब तो कलयुग है, लोग बिना कुछ करे वाले को भी कलंकित कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन आ गया है, शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? 63 नंबर को जवाब देना है। तो शस्त्र मतलब वो होता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। शस्त्र जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे कहते हैं, यहाँ पर शस्त्र कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके जैसे क्या होते हैं, तलवार हो गया, लाठी हो गया, है ना, ये शस्त्र होते हैं। और वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, है ना, जैसे बम हो गया, तीर हो गया, मिसाइल हो गया, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे कहते क्या है भाई? यहाँ पर जवाब दीजिए 64 नंबर में। तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा? इसे बोलते हैं यहाँ पर आंसर चलिए अनुरागी बोलते हैं क्या भाई? यहाँ पर देखिए 64 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? कह रहा है जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे कहते क्या है? वीतरागी। क्या है? वीतरागी होगा। और देखो भाई यहाँ पर जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, दोनों में अंतर क्या, इसको समझिएगा। जब समझेंगे समझ में आएगा। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वीतरागी है, और जिसमें संसार के प्रति मोह हो, है ना, मोह हो, उसे कहते हैं अनुरागी। यहाँ पर ना शब्द दिया गया है और यहाँ पर ना शब्द नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखो दिया, जो कभी बूढ़ा ना उसे कहते क्या है?
जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते क्या हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 65 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सदाबहार। क्या बोलेंगे भाई? सदाबहार बोलेंगे क्या भाई? यहाँ पर बोलेंगे हम लोग अजर कहेंगे। क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते क्या है? जो कानून के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहते हैं ना, बोलते हैं ये अवैध है भाई। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमति होना मतलब स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कह रहे पीछे चलने वाले के लिए क्या कहा जाता है? पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? 68 नंबर में। और पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोलते हैं अनुगत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुपम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जंगल में लग गई है आग और जंगल में भागेंगे कौन? दानव लोग भागेंगे भाई, है ना भाई? दावाग्नि हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, दावाग्नि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले के लिए क्या बोलते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए क्या बोलते हैं? 71 नंबर में। चलिए भाई जवाब दीजिए इसे क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला जो होता है उसे बोलते हैं अवन्वयागत। क्या बोलते हैं? अवन्वयागत कहते हैं। और अगर ये बोले कि क्रम से चलने वाला, जो क्रम से चलने वाला होता है उसे क्रमागत कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अन्वयागत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर उपत्यका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है भला चाहने वाले को लिए क्या बोलते हैं? भला चाहने वाले को, जो भला चाहता है ना उसे हितैषी कहा जाता है, हितैषी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दत्तक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा दत्तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे जिसे त्याग देना उचित उसे त्याज बोलते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दच्चित कहते हैं, है ना। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दच्चित कहते हैं। भाई आप लोग भी किसी भी काम को करिए चित्त लगा के, मतलब चित्त मतलब मन होता है। जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। जब तक पढ़ाई करिए, 1 मिनट पढ़ते हैं मन लगाकर पढ़िए, है ना। 1 मिनट तो कॉपी खोलने में लग जाता है, मतलब 1 घंटा भी करिए तो मन लगाकर करिए, नहीं तो फिर मस्ती करिए। ठीक है। लेकिन जितना पढ़ें वास्तविकता पढ़े, मम्मी पापा को बेवकूफ ना बनाए कि नहीं हाँ मोबाइल में हम पढ़ रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। ठीक है ना। याद रखिए जितना पढ़े मस्ती से पढ़े। अगर जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे कहते क्या है? जो मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो पिया ना जा सके, जो पिया ना जा सके उसे अनुपेय है। जो कभी मरे नहीं अमर है। जो मापा ना गया उसे अपामित है। ठीक है। चलिए जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, है ना, कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, कभी भी रास्ते में मिल सकता है, मतलब इसे हम बोलते हैं निराकार। ऑप्शन बी हो जाएगा, निराकार होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते क्या है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते क्या है? तो भैया कुछ लोग ऐसे होंगे हमारी क्लास में जो हर समय अपना मतलब साधते हैं, है ना। लाइक शेयर करते नहीं है, पूरी क्लास खत्म हो जाती है लाइक शेयर भी नहीं करते हैं। खाना खा रहे होंगे, बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे मस्ती से घर में, धूप में बाहर जाना भी नहीं पड़ रहा होगा साइकिल चलाकर, मोटरसाइकिल चलाकर, लेकिन हम आपको बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, है ना, गर्मी में। आप लोग तो अपना मतलब साध लेते हो, लाइक से तो कर ही दिया करो, है ना। देखो यहाँ पर जो आपके 81 नंबर है वो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, आपका स्वार्थी हो जाएगा। बी नंबर है यहाँ पर, ऑप्शन बी स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है ना भाई। आप ही सोचो कोचिंग जाते तो कितना धूप धक्कड़ होती है ना, धूप जाती, धूल जाती, बहुत कुछ समस्या होती हैं, फेस वॉश पाउडर वगैरह बहुत खर्चे होते हैं। अब आपको कुछ नहीं खर्चा करना है, एक लाइक दीजिए और इसके बाद क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं होती है।